क्या विज्ञान किसी को सच में एक नया चेहरा दे सकता है? और ये एआई भारत को कैसे बदल रहा है? चलिए आज की कुछ सबसे दिलचस्प खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, ये सवाल अब सिर्फ किसी साइंस फिक्शन फिल्म का नहीं रहा। हमारे देश में, भारत में कुछ ऐसा हुआ है जो इस सवाल को हकीकत के बिल्कुल करीब ले आया है। चलिए जानते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। यहाँ से दो ऐसी खबरें हैं जो सच में उम्मीद जगाती हैं और ये भी दिखाती हैं कि हमारी मेडिकल साइंस कितनी आगे बढ़ चुकी है। जरा सोचिए, किसी एसिड अटैक या भयानक हादसे में अगर कोई अपना चेहरा खो दे, ये कितना दर्दनाक हो सकता है ना। पर अब एम्स दिल्ली ने एक ऐसी पहल की है जो इन लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम। देखिए, ये सिर्फ एक सर्जरी नहीं है, ये किसी को उसकी पहचान, उसका आत्मविश्वास वापस लौटाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और हाँ, इसी के साथ एक और जरूरी बात, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस था। ये दिन हमें याद दिलाता है कि कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हर बच्चे को, जी हाँ, हर बच्चे को बराबर का मौका मिलना चाहिए। चलिए अब फटाफट एक नजर डालते हैं कल की उन बड़ी खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रहीं। तो कल का दिन काफी एक्शन पैक्ड था। एक तरफ हमने पुलवामा हमले की 7वीं बरसी पर अपने शहीदों को नमन किया, वहीं दूसरी ओर टेक्नोलॉजी की दुनिया में आंध्र प्रदेश एक कदम आगे निकल गया। विधायकों की अटेंडेंस के लिए एआई इस्तेमाल करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन हुआ। केरल में महिलाओं के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू हुई। और देखिए, नागालैंड में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए पैंगोलिन को बचाने का एक बहुत जरूरी प्रस्ताव रखा गया। तो ये थी कल के दिन की कुछ बड़ी सुर्खियां। चलिए अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसका जिक्र आज हर जगह है। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। देखते हैं कि भारत में एआई को लेकर क्या चल रहा है। तो देखिए, नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा एआई समिट हो रहा है और इसका थीम कितना शानदार है, एआई फॉर ऑल, यानी सभी के लिए एआई। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? इसमें गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन और एनवीडिया के जेनसन हुआंग, टेक्नोलॉजी की दुनिया के सारे दिग्गज एक साथ आ रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि पूरी दुनिया अब भारत को एआई के एक बड़े हब की तरह देख रही है। और तो और यहाँ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी चल रही है। और सच कहूं तो ये कोई हैरानी की बात भी नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दिखाता है कि हमारा देश एआई रिसर्च और डेवलपमेंट में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, एआई सिर्फ इन बड़े बड़े समिट्स तक ही सीमित नहीं है, ये धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी बन रहा है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है डीबीएस बैंक। ये बैंक वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स नाम का एक नया एआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम टेस्ट कर रहा है। आने वाले टाइम में एआई हमें बेहतर प्रोडक्ट्स ढूंढने और ज्यादा सुरक्षित तरीके से पेमेंट करने में भी मदद करेगा। चलिए अब टेक्नोलॉजी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्यावरण और विकास से जुड़ी एक बहुत अहम खबर की। ये हमेशा से एक बड़ी बहस रही है, विकास या पर्यावरण। अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क के बीच से एक सड़क बनाने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त यह है कि इस सड़क पर कोई भी कमर्शियल गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है। काफी दिलचस्प फैसला है ये, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, एक बात और, अक्सर लोग राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। है तो दोनों उत्तराखंड में, लेकिन दोनों की अपनी अपनी खास पहचान है। देखिए, जिम कॉर्बेट तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व होने के लिए फेमस है। वहीं राजाजी नेशनल पार्क का नाम राजाजी यानी सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया था, जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अब एक खबर जो हमारी संस्कृति से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में देश का पहला गो संस्कृति संग्रहालय खुलने जा रहा है। ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं होगा, बल्कि ये हमें दिखाएगा कि सदियों से हमारे भारतीय समाज में गांव का सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से कितना ज्यादा महत्व रहा है। तो ये तो हुई देश की बातें। अब जरा भारत की सीमाओं से बाहर चलते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पे क्या चल रहा है। तो इंटरनेशनल फ्रंट पर दो बड़ी अपडेट्स हैं। पहली, कैरेबियन देश बारबाडोस से, जहां मियां अमोर मॉटली लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गई हैं, जो वहां की राजनीतिक स्थिरता को दिखाता है। और दूसरी खबर है भारत की सैन्य साझेदारी से जुड़ी। भारत और थाईलैंड ने अंडमान और निकोबार में एक जॉइंट एयर फोर्स एक्सरसाइज की है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों का सबूत है। आज हम सब जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, उसकी नींव रखने वाले लोगों में से एक थे डेविड जे फार्बर। उन्हें प्यार से इंटरनेट का दादा भी कहा जाता था। 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। वो भले ही चले गए, लेकिन उनकी बनाई हुई दुनिया, उनकी विरासत हमेशा हमारे साथ रहेगी। अच्छा, एक छोटी सी जानकारी को ठीक कर लेते हैं। 10 फरवरी को जो विश्व दलहन दिवस मनाया गया था, उसकी सही थीम थी विश्व की दालें, सादगी से उत्कृष्टता तक। और हाँ, जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, जर्मनी में हुए बायोफैक्स 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया था? इसका जवाब जरूर ढूंढिएगा, इससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। चलिए कल फिर मिलेंगे नई खबरों और उनके पूरे विश्लेषण के साथ।